क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है दौलत की हवस, हिर्स, लालच आज इंसान को किस मोड़ तक ले आई। मुकद्दस रिश्तों की ताराजी का एक किस्सा पारीना। लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। घर को आग लग गई घर के चिराग से। गुजरांवाला का पूरा ये वक़ूआ है और यकीन करो इस वक़ूए को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम निहायती खौफनाक होता है कि जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। जिया कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 384। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वारदातें रहीं 469। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो मामलात मंजर-ए-आम पर उभरे वो हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये तादाद है 9712। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके गुजरांवाला से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों गुजरांवाला में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ू पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में रहने बसने वाले अक्सर लोगों का अंदाज ही निराला है, बल्कि अनोखा ही दिखाई देता है।
जहां अपने बेगानों का रूप इख्तियार कर ले, तो ऐसे में रिश्तों के तकद्दुस की पामाली को आप क्या नाम देंगे? याद रखिए, एतमाद, भरोसा, यकीन ही इस दुनिया में इंसान को एक दूसरे के साथ मुंसलिक रखता है, एक दूसरे को अहमियत देता है, जिस पर जिंदगियों की खूबसूरत तामीर होती है। मगर आज भी जमाने के इतनी तरक्की और उरूज पा जाने के बावजूद जो लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह दौलत हासिल कर लेने की खातिर सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं, बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही एक पूरा केस गुज़िश्ता दिनों मंज़र आम पर उभरा। मेरा आप लोगों से, आवाम से सिर्फ एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा लालच में ना आइए। ये दौलत की हवस और लालच के अंदर जो जराइम और क्राइम जो हैं, जो आवाम करती है, उससे बचें और इस तरह के लोगों से भी बचें जो आपको लालच का या हिर्स देकर आपके साथ कारोबार में आपके साथ आएँ या आपके शरीक बने या किसी तरह का बिजनेस करें, क्योंकि लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। 27 जुलाई 2024 सदर गुजरांवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद, FIR नंबर 2326/2024, E-टैग 5863, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 392 और 411 के तहत ये FIR दर्ज की गई, जिसमें ज़मीनी नंबर 9 का ईजाद हुआ अगस्त 2024 को, और ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी इलाके में मौजूद इस घर में मुकीम हैं ये खातून, जो एक अरसे दराज से इसी घर में जिंदगी के शबो रोज बिता रही हैं। घरेलू माली हालात के बेहतर न होने की बायस खातून खाना ने यह फैसला किया कि इनके पास जो मौजूद पुराने सोने के जेवरात हैं, क्यों न वो इन्हें फरोख्त करके उससे हासिल होने वाली रकम को किसी भी हुकूमत के मालियाती इदारे में, जिसकी बुनियाद पर इन्हें माहाना रकम भी मिलती रहे और पैसा भी महफूज हो जाए और जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात कुछ शायद कम हो जाएं। इसी नाते इन्होंने अपनी बेटी को यह पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा कि हमारे साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, क्यों ना मैं तुम्हारे शौहर को बताऊं यह पूरा मामला। और फिर सास ने अपने दामाद को तमाम तरतीब से आगाह किया कि आज हम चलेंगे सोना फरोख्त करने और इसके बाद वहां से रकम जमा कराने का अमल मुकम्मल करके आएंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम प्रोग्राम सुनकर दामाद शायद किसी सोच में पड़ गया। और फिर बेटी दामाद के हमराह ये खातून सर्राफा बाजार गुजरांवाला की जानिब रवाना हो गईं।
खातून के पास मौजूद तमाम तर जेवरात यहां फरोख्त हुए, जिसकी मालियत बनी तकरीबन 50 लाख रुपए। इसके बाद ये अपनी तमाम तर रकम लेकर किसी मालियाती इदारे की जानिब रवाना हो गए। ये निहायत चैन सुकून के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे, और फिर अचानक ही इनके चैन सुकून को बर्बादियों का कफन पहनाने के लिए आने वाले ये लुटेरे सामने मौजूद थे। आने वाले लुटेरे उस रकम का तकाजा कर रहे थे कि जो सुनहार के पास से मिली है, 50 लाख रुपए। सूरज की रोशनी में आम लोगों की गुजरगाह पर यह सब जारी था। रकम हथियाने के साथ ही बिखरे हुए नोटों को समेटते हुए इन दहशतगर्दों ने यूं ही राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, इस हैबतनाक लम्हे के गुजर जाने के बाद कोई इनके करीब मौजूद न था, मजबूरी, बेबसी और लाचारी के सिवाय। इनके साथ इतना बड़ा वक़ूआ सरजद हो गया, इन्हें चाहिए था कि उसी मकाम पर रुककर फौरी तौर पर पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल करते, मगर नहीं मालूम इन्होंने क्यों ऐसा न किया। शायद परेशानियों और उलझनों ने इनके जहन को काम ही न करने दिया हो। उसके बाद एक बार फिर ये अपनी इसी गाड़ी में बैठते हुए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद फिर यह ख्याल आया कि पुलिस को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह करना चाहिए। अभी हमने जाना है जो 50 लाख वाली वारदात हुई है, उसके मौके पे जाना है। यहां पहुंचने के बाद कानून के एहलकार सबसे पहले यह मालूम कर रहे थे कि क्या वारदात यहीं इसी जगह हुई है। तो पता चला कि वारदात तो सरेराह हो चुकी, मगर परेशानियों में हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, और हम अपने घर तक आ गए। ये बयान सुनकर कानून के एहलकार कुछ शक व शुबहात के दरमियान गर्दिश करने लगे। घर के अंदर पहुंचने के बाद गुजरे वक़ूए की बाबत मालूमात यकजा की जाने लगीं। 15 पे कॉल आपने की है? अच्छा, ये बताएं कि ये वारदात जो है ये किस वक्त हुई है और कैसे हुई है? ये हम ऐसे लेके आ रहे थे 12 साढ़े 12 बजे। क्यों जी, आप इकट्ठे ही थे? जी सर। वक़ूआ अच्छा, तो वक़ूआ किस वक्त हुआ है? 12:30 बजे के करीब। 12:30 बजे के करीब। आप कह रहे हैं 2-3 बजे वक़ूआ हुआ। आप ये बताएंगे ये वारदात का टाइम क्या है करेक्ट, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है? सर तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था जब हम घर वापस आ रहे थे। अच्छा। उसी टाइम ये वक़ूआ हुआ। कितने बंदे थे वारदात कर रहे? 2 सर। तो इसके पास पिस्टल था? बोलो जी नहीं। सर। तमाम तर गुफ्तगू के दौरान इस घर के दामाद की बातें कुछ बिखरी बिखरी नजर आईं। 4-5 घंटे आपने लेट क्यों किया कॉल?
जो हमारा जब आप जेवर फरोख्त करने गए हैं, जेवर फरोख्त करने गए हैं, तो आपके अलावा, आपकी सास के अलावा, बीवी के अलावा किसी को इल्म था इस बात का? नहीं, इस बात को किसी को नहीं है, बस हम तीनों को आप तीनों को पता था, ठीक है। तो जब आप पैसे लेकर वापस कर रहे हैं, तब आपने किसी को बताया हो फ़ोन पे कि मैं पैसे लेके आ रहा हूँ या ये अब? अगर किसी को नहीं कॉल की, ना किसी को ना ही आपकी बीवी ने, ना ही आपकी सास ने बताया किसी को। तो फिर वारदात कैसे होगी आप लोगों के साथ? एसएचओ ने अपने मातहत से कहा, दामाद साहब को ड्राइंग रूम से बाहर ले जाओ, मैं खवातीन का बयान अलहदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसे ले चले, आप बाहर ले चले, इससे मैं अभी बात करते हैं, बाद में करते हैं इससे। मुझे क्यों लेके जाना? बाहर बैठे ना, बाहर बैठे। जिन्होंने होने वाले तमाम वक़ूए की बाबत बयान करना शुरू कर दिया। वो आप बताएं किस वक्त वकूआ हो रहा है, कैसे हुआ है, कितने बंदे थे? सर 12:30 बजे के करीब हुआ है। 2 बंदे थे, 1 to 5 मोटरसाइकिल पे आए हैं, जिन्होंने कार रोकी है। उसके बाद जो उनमें से एक लड़का था वो पिस्टल लेके मेरी तरफ आया और एक जो बंदा वो इनकी तरफ गया। उसने फिर कार का दरवाज़ा खोला। इन्होंने बताया कि वारदात के फौरी बाद ही मैंने अपने शौहर को कहा था कि पुलिस को फौरन कॉल करो, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा न किया। वो कह रहे थे कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, चलो अब घर चलते हैं। आप लोगों को कॉल काफी बहस मुबाहिसे के बाद की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उन जो वारदात करने वाले उनको ये इल्म था कि पैसे आपके पास हैं? जी सर। इसी तरह है ना, हाँ जी सर। पैसों का भी उन्हें इल्म था। वारदात 12:30 बजे हुई है, आपका हमद बताता है कि ये 3-4 बजे हुई है। कॉल आपने की है 5 बजे आपके हमद ने। ये बताएं कि कॉल, ये 4-5 घंटे का जो डिफरेंस है, ये क्या वजह है, इतनी लेट कॉल क्यों किया 15? और फिर यहाँ एक बात जो मंजर पर उभरी निहायत हैरान कुन थी, यानी घर की बेटी ने अपने शौहर की बाबत बताना शुरू किया कि मैं ये बात किसी के सामने बोल नहीं सकती, इसके बाद मेरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर मुझे शक नहीं, यकीन है इस बात पर कि ये वारदात में कहीं न कहीं मेरा शौहर शामिल जरूर है। कानून के एहलकार जैसे यकीन और बेयकीनी की मंजिल से अचानक ही एक मंजिल पर जा पहुंचे। ले जाते हैं अभी, तो ये एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। इनके घर में लड़ाई पड़ेगी और मुमकिन है कि चूँकि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, मुमकिन है कि ये मामला तलाक तक पहुंच जाए। पुलिस एहलकारों ने आपस में गुफ्तगू करते हुए ये तय किया कि अभी फौरन ही इसको गिरफ्तार करना सूदमंद साबित नहीं होगा, बल्कि कुछ और सबूत मैसर आ जाएं तो कार्रवाई करते हैं, वरना दुनिया ये कहेगी कि जिसके साथ वारदात हुई उसी को कानून के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जो एतमाद, यकीन, भरोसे के दरमियान रिश्तों की पामाली का सबब बन गई। होने वाली इस वारदात के पसे पुश्त मौजूद मुहर्रिकात की बाबत कानून के एहलकार मुस्तकिल खोज में लगे थे। वो 50 लाख रुपए की रकम जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रही थी कि रास्ते में डाकू आए और उन्होंने वो रकम लूट ली और मोबाइल भी छीन लिया और फरार हो गए। वालेकुम सलाम। शाह साहब आए, तशरीफ रखें। ये उन्होंने हुक्म फरमाया है कि ये बेवा खातून है और ये 50 लाख लेके बैंक में जमा कराने के लिए जा रही थी। ये हर सूरत में हमें ट्रेस भी करनी और मुल्ज़मान को भी पकड़ना, ये हुक्म है उनका।
और इसे जिस तरह पहले भी आपने मुतअद्दिद मौक़े पे आपने अच्छा कारकर्दगी और बर वक्त कारकर्दगी की है, ये भी इसी तरह होनी चाहिए। यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास होने वाली इस गुफ्तगू के दरमियान इन्होंने बताया कि जहां वारदात हुई उस मकाम को छोड़कर घर पहुंचने के बाद कानून को होने वाले वक़ूए से आगाह किया गया। उनका जो दामाद है वो इस वारदात करवाने में मुलव्वस है, क्योंकि जिस वक्त वारदात सर हुई है उनका दामाद गाड़ी में मौजूद था। बहुत सारे सवालात के मुनासिब जवाब भी न मिल पा रहे थे, और वारदात करने वाले जराइम पेशा कौन हैं और अब वो कहां होंगे, यही सवाल दरपेश था। इलाका SHO इस मामले पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि करीब तरीन कहीं कोई CCTV कैमरास मौजूद नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर कोई क्लू मिल सकता हो। जो मामला पैसे जमा करवाने वाला है वो भी दामाद के अलावा किसी के इल्म में नहीं है। हाँ, ये बड़ा वेरी, लेकिन इसमें यह है कि उनका रिश्ता ऐसा है, उसे बड़े पूरा छांक भोंक के पूरे तरीके से जब तक मुकम्मल ये आपकी इंफॉर्मेशन कंफर्म ना हो जाए उस वक्त तक आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। जी इंशाल्लाह सर, हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि इस वारदात के तकमील के मराहिल तक पहुंचाने में कौन कौन किस किस ने अपना अपना हिस्सा डाला। साहब का हुक्म आपको मैंने सुना दिया सर, तो आपने मेहनत करनी है, और जहाँ कहीं किसी वक्त नफरी की ज़रूरत पड़े या मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके सर पे उसी वक्त पहुँचूँ सर इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। IT की मदद से टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इलाका SHO ने बताना शुरू किया कि जिस मकाम पर खातून के साथ वारदात सरजद हुई, मैं वहां फिर गया था। एक एक चीज का दोबारा जायजा लिया मैंने, मगर वहां से कोई शवाहिद बरामद न हो पाए। कानून के एहलकार आपस में गुफ्तगू करते हुए यह बयान कर रहे थे कि जब हम सर्राफा बाजार की उस दुकान पर पहुंचे जहां खातून ने सोना फरोख्त किया था, वहां मौजूद कैमरों की मदद से एक एक कोने का जायजा लिया गया है। हाँ, एक जानिब 2 अफराद मशकूकाना अंदाज में दिखाई जरूर दिए हैं और उनकी तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं। इसी दरमियान इलाका DSP के पास आने वाली एक अहम तरीन इत्तला कानून के एहलकारों के लिए मस्बत साबित हो सकती है। इलाका DSP मुस्तकिल एक बात टेलीफोन पर कर रहे थे कि मुझे लगता है कि ये इत्तला इंशाअल्लाह कारगर साबित होगी। इन्होंने कहा कि दामाद को इसलिए न छेड़ो कि वो कहीं नहीं जाता, और वही है एक राह जो बिल्कुल सही रास्ते पर गामजन करेगी। उसकी मुलाकातें, बातचीत किस किस से जारी है, वो सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। नाजरीन, बेचारी एक बेवा खातून की जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली गई कि जिसके पास आगे जिंदगी गुजारने के लिए कोई ज़्यादा राह मौजूद भी नहीं है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहां इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूं कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुंचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है। मुलाहिजा कीजिए।
आखिरकार तमाम तर कोशिशों काबिशों के नाते कानून के एहलकार तफ्तीश और तहकीक की बुनियाद पर इस इलाके में आप पहुंचे। कानून के तमाम एहलकार यहां बिला वजह नहीं बल्कि यकीन और एतमाद के साथ पहुंचे हैं और यहां इन बसों में मौजूद अफराद को चेक किया जाने लगा। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि इन एहलकारों के पास डीएसपी की जानिब से इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि जराइम पेशा अनासर में से 2 अफराद गुजरांवाला छोड़कर किसी और मंजिल की जानिब आज अभी इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। यहां मौजूद मुसाफिरों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा जा रहा था कि क्या इन चेहरों को आपने कहीं देखा है, और इसी दरमियान अपनी मंजिल की जानिब रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी ये बस। कि इसी बस में मुसाफिरों के दरमियान मौजूद एक शख्स कानून को जिसकी तलाश है गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार होने वाले शख्स से फौरी तौर पर मालूमात यकजा की गईं कि इसका दूसरा साथी कहां है, तो इसने बताया कि हम दोनों एक साथ यहां पहुंचे थे। मैं किसी और बस में हूं और वो किसी और बस से कराची जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी बस है। अच्छा, वो पिछली जो गाड़ी है ना, बस इसके पीछे वाली बस जो है उसमें दूसरा बंदा बैठा हुआ है, ये बता रहे हैं, ठीक है। बस स्टैंड पर होने वाली इस पूरी मुकम्मल कार्रवाई को एक मतरूबा मुल्जिम दूर से देख रहा था। क्या नाम है तेरा? अब्दुर्रहमान। तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा? जी नहीं सर। तूने सोचा था ये वारदात करते हुए क्या हुआ है? नहीं सर। अगर वहाँ पे मदामत हो जाती तो आपने तो कोई मौका नहीं जाने देना था वहाँ पे फायरिंग करने से। तुझे पैसे दिए थे उन्होंने, ये कैसे की थी वारदात बताओ जरा। सर ये प्रोग्राम बना हुआ था, जो जिसने करवाई है, ठीक है, वो जो मेरे साथ था उसका दोस्त। क्या नाम है बताओ, सारा नाम लेके बताना और जगह भी बतानी है सारी। सर वो हमजा मीर है, ठीक है, जिसने वारदात करवाई है। आपको उससे क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने वारदात क्यों की है फिर उसके साथ? सर वो उसका दोस्त था, हमजा मीर का दोस्त था खावर, ठीक है। खावर किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं भी सारे वाई ब्लॉक में रहता हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और आपका उनसे ताल्लुक है? सर कोई ताल्लुक नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है सर। नहीं है, तुम शरीफ आदमी ना बनो, बताओ उनके और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और तुम्हारा उनसे ताल्लुक है? नहीं सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई सीधी तरह गाल दस ना, फिर दूसरे तरीके ना पूछिए। मसला भी उसका था। जी सर। आपका क्या था? सर मैं सिर्फ साथ गया था। साथ गया था सर। और आपको कोई ना पैसा ना कोई आपको चीज स्ताइश उसने ले लिया, बकाया उसने ले लिया, आप मुफ्त में? जी सर। तफरी करने गए थे वहां पे, को मजा लूटने गए थे, क्या करने, को फिल्म की शूटिंग करने गए थे उधर? कितनी वारदात पहला की थी ने? सर कोई नहीं। एक में हो सकता कि एडी बड़ी वारदात, पहली वारदात ही एडी बड़ी? सर हकीकत में कोई नहीं की सर। छोटी मोटी कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड?
सर जी कुछ भी नहीं। तेरे खौफ नहीं आया कि फड़िया जावांगा? आया सर। फिर सर जी मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। ये जो बैठे हुए वर्दी पहन के ये बंदे, इनसे तुम बच सकते थे? इसके पूरी ट्रेनिंग करके इसका पूरा मुकम्मल चालान बनाए आप, और इसे अदालत के जरिए मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। सर ले जाओ इसको। क्या नाम है तेरा भाई? खावर। खावर, क्या करते हो? बाहर होता हूँ। कौन से मुल्क में? तुर्की। ये क्या किया आपने? दोस्त के कहने पे बस। कौन से दोस्त के? हमजा मीर के। वो कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, वो क्या किरदार है, क्या किस उसके कहने पे आप, वो कल को कहेगा फलाने बंदे को मारा हो, आप मारा हो के जाके? तो ये असला कहाँ से लिया तुमने? ये मेरे पास अपना जाती है। ये असला नाजायज है आपके पास? जी। कहाँ से लिया था? परचेज कहाँ से किया था ये? सर ये 14-15 साल पहले मैंने परचेज किया था। ये 50 लाख में से कितने आपके पास से रिकवर हुए? मेरे पास से 27 लाख। आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं सर, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पहले किसी और मुकदमे में आप जेल में गए हो? नहीं सर। पढ़े हुए हो? हाँ जी। तालीम कितनी है तेरी? BA। तो फिर शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? सॉरी सर। ये क्या सॉरी? किसी को मार दिया, लूट लिया, और फिर सॉरी, ये क्या हुआ? आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और मौके पे वारदात किस किस ने की है? हमजा ने मुझे 3-4 दिन पहले सारी बात बताई कि यार इस तरह से मेरी सास के पास 50 लाख रुपए है और मैंने ही उनके साथ बैंक जमा करवाने जाना है। तो मैंने तो उसे बताया कि यार हम इस तरह के लोग नहीं हैं, मुनासिब नहीं है, किसी से करवा लेते हैं। वारदात भी तो तू ही की थी ना? जिस तरह की मैंने उससे बात की मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये खातून का क्या लगता है जिससे वारदात की आपने? ये उनका दामाद है। तो आपको पता था ये दामाद है? हाँ जी। असला भी तेरा, पैसे भी तुझसे 27 लाख बरामद हुआ, अभी तुझे पता ही कुछ नहीं। वो दामाद था, डाकू था, ब्लैकमेलर था, क्या था वो? सर अब ये उसी को पता है। हाँ जी शाह साहब, ये इससे इसकी इंफॉर्मेशन लें और जहाँ पे वो मौजूद हो उसे फिर रेड करके पकड़ लें। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक सर। ये तो तूने वही बात पूरी कर दी है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सर। अब तेरी वालदा जिंदा है? जी सर। तो उसको भी लूट लें, उसको मार दें। बीवी साथ थी तेरी? जी सर। उसे पता था लूट रहे हो? प्रोग्राम उसके साथ मिलके बनाया था? नहीं सर। आप जैसे लोग होते हैं जो माशरे के नासूर होते हैं, लोग इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे। गलती हो गई सर। ये गलती क्या हो गई? माँ को लूट लिया, सास भी तो माँ होती है ना, माँ को लूट लिया और अब कहता है गलती हो गई। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना पढ़े हो? MA किया हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, क्या वारदात करने के बाद आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया कि मैंने ये बहुत गंदी हरकत की है और मेरी वो माँ की जगह थी जिससे मैंने वारदात कर ली है? सर शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन चाहता नहीं था किसी को मेरा नाम पता चले। लेकिन देखें भाई, अगर आपको इस बात का डर था तो आपने ये काम नहीं करना था। बस सर गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं है। आपने अगर ये काम किया है, अभी तो पूरी दुनिया देखेगी कि दामाद ने अपने ससुरालियों के साथ ये काम किया और अपनी माँ के बराबर जो उसकी सास है उसके साथ ये काम किया। कई वारदातें कितनी की हैं आपने वारदातें इससे पहले? कोई नहीं सर, ये पहली बार था। सही गल कर, नहीं तो लाज कर देंगे तेरा। नहीं सर, ये पहली है। पहली वारदात? जी सर। तेरा तो कुछ नहीं लेके गए थे वो। अब फर्दर ये पैसे लेके क्या प्रोग्राम था तुम्हारा, क्या करना है? सर ये 50 लाख में से 23 लाख मैंने रखे थे, 27 लाख रुपए उन दोनों को दिए थे, जिसमें से 5 लाख रुपए अब्दुर्रहमान ने रखे। और तूने माले मुफ्त दिले बेरहम, आप 23 लाख, उसको 27 लाख, दोनों को। ये तेरे बाप का माल था, उसकी बद्दुआओं से बचते, किस मुंह से उसके सामने जाओगे? पैसे लेके प्लानिंग क्या थी? कितने बच्चे हैं तेरे? 2 सर। बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। वो कल को बड़े होंगे, उन्हें दुनिया वालों ने कहना कि तेरे बाप ने ये वारदात की है, ये रिकॉर्ड बन गया है, तो क्या करेंगे? वो क्या महसूस करेंगे? फख्र महसूस करेंगे? नहीं सर। तेरी सास को भी तेरे पे इतबार था, इसी तरह तेरे दोस्तों को। अगर वो तुझे भी गोली मार देते वहां पे, तो फिर क्या बनता? 24 घंटे के कलील अरसे के अंदर असल मुल्ज़मान खावर और अब्दुर्रहमान को अरेस्ट कर लिया। खावर जो है वो इन खातून साकबा बीबी का दामाद है। हुआ ये कि इस खावर ने लालच में आके
अपनी ही सास जो है उनकी जो 50 लाख रुपए की रकम जो बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, एक ड्रामा करके अपने दोस्तों के साथ मिल के वो रकम खुद लुटवाई और मासूम बना फिरता रहा। इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ूआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है, और जो कुछ जराइम पेशा नासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। नाजरीन, एक ऐसी खातून कि जिसके पास पूरी ज़िंदगी का सरमाया उसके सोने के ज़ेवरात थे, उन ज़ेवरात को फ़रोख्त करके वो ज़िंदगी के शब रोज़ बिताने की खातिर उसे मालियाती इदारे में रखने जा रही थी, और देखा आपने कि किस तरह अपनों ही ने अपनों ही की राहों को पामाल कर दिया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।